गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अजय कुमार यादव। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ अजय कुमार यादव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्चुअली हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, और अगर आपने वीडियोस ना देखा हो तो प्लीज़ जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे पिछले सारे वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस के चारों एस्पेक्ट हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट। ये 5 प्रकार के टेंस हमने पढ़ा रखे हैं। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप ये सारे अगर वीडियोस ना देखे हों तो देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर सकें और इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और आप जब वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ नीचे लाइक करके मेरे मनोबल को बढ़ाएं, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे मनोबल को, ये वीडियो लगातार बनाने में मेरी मनोबल को बढ़ाते रहता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ सपोर्ट मी just by liking and subscribing my YouTube channel and this videos. Okay, thank you, thanks. Let's start this class. Okay, हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये होता क्या है? ये एक्चुअली होता है भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीते हुए समय है। समय क्या होता है, समय के बारे में मैंने पहले ही बता चुका था आपसे कि ये अगर टाइम लाइन पे हम अगर बात करते हैं, अगर हम टाइम लाइन पे बात करते हैं तो ये टाइम लाइन मान लीजिए, ये अभी हम जस्ट तुरंत की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कब की? प्रेजेंट की। इसकी ये कब की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की, वर्तमान की। और वर्तमान से जो जितने हम पीछे जाएंगे उतना ये क्या कहलाएगा? भूतकाल। भूतकाल का मतलब अतीत, अतीत का मतलब बीता हुआ समय, जिसे इंग्लिश में हम पास्ट बोलते हैं। ओके, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पास्ट। तो आज जब बोल रहे हैं उससे पहले किसी समय की घटना के बारे में बताया जाता है, और उस समय ये घटना पूर्ण नहीं हुआ होता है। ये घटना उस समय, जिस समय के बारे में बात किया जाता है, उस समय वो घटना या वो कार्य क्या होता है? जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। ओके, उस समय वो कार्य समाप्त नहीं हुआ रहता है, वो कंटिन्यू रहता है। मतलब अतीत में या भूतकाल में या बीते हुए समय में जब किसी कार्य के बारे में, किसी एक्शन के बारे में बताया जाता है, तो वो कार्य या वो एक्शन वो क्या होता है? कंटिन्यू रहा होता है, वो समाप्त नहीं हुआ होता है। ओके, डू यू फाइंड क्लियर? तो ऐसे सेंटेंस को हम समझने के लिए कुछ वाक्यों के, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या ऐसे वर्ड होंगे जिनके माध्यम से, ऐसे शब्द क्या आते हैं, क्या उसकी स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से हम ये सब कहते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो जब हिंदी में हम देखते हैं तो ऐसे टेंस के वाक्य के अंत में जो है ना, वो रहा था, रही थी, रहे थे, इससे क्या प्रतीत होता है कि भूतकाल की बात हो रही है, और जिस समय बात हो रही है, जिस एक्शन के बारे में बात हो रहा है, वो बात खत्म नहीं हुआ था। वो क्या हो रहा है? वो जो एक्शन था वो खत्म नहीं हुआ था, वो कंटिन्यू था। ओके, कब खत्म हुआ इसका कोई क्लियरेंस नहीं है। ओके, तो ऐसे सेंटेंस जो हम किस में रखते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या करते हैं? हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हम फॉलो करेंगे। बहुत ही ईजी चैप्टर है ये, बहुत ही ईजी टॉपिक है। ओके, आप ये हम बात करते हैं, ये सब्जेक्ट है। आप लोग सभी जानते हो कि ये किस, इन्हें क्या हम बोलते हैं? इन सभी जब वाक्य जब आएंगे तो उसमें ये कर्ता का काम करेंगे। किसका कार्य करेंगे? कर्ता, सब्जेक्ट। तो आई, ही, सी एंड इट, और किसी व्यक्ति का नाम। ओके, किसी एक सिंगल व्यक्ति का जब नाम आए तो वो कौन सा कर्ता कहलाता है? ये एक वचन कर्ता कहलाते हैं। ओके, ये सारे एक वचन है, और एक वचन ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे किसी व्यक्ति का नाम जो केवल एक व्यक्ति, एक कोई भी चीज़ जो एक्शन करने वाला हो, केवल सिंगल हो, तो वो एक वचन कर्ता कहलाता है। और ऐसे कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक ना? और ये देखो, यू, वी, दे और अन्य बहुवचन, जैसे नाम है लेकिन वो दो या दो से अधिक लोगों का नाम है, तो वो बहुवचन में आता है। जैसे मैं कह दूं राम एंड श्याम, तो ये बहुवचन हो गया। अगर कहूं केवल राम, राम हल चला रहा है, तो एक वचन है, केवल राम अकेला चला रहा है। अगर मैं कहूँ कि राम और श्याम दोनों हल चला रहे हैं, तो राम और श्याम दो हो गए। मतलब दो या दो से अधिक जब किसी चीज़ को या किसी वस्तु को हम रिमार्क करते हैं, तो उसको किस में रिमार्क करते हैं? वो बहुवचन कहते हैं उसको। ओके, तो एक वचन और बहुवचन में आपको कोई दिक्कत
पहले भी बता रखा था, ये फिर से बता दिया। अब देखो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी टेंस में जितने 4 प्रकार के होते हैं, इसमें भी वही 4। पहला होता है अफर्मेटिव, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सकारात्मक। सकारात्मक सकारात्मक वाक्य। ओके। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब क्या हो, नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब ऐसे वाक्य जो निगेटिविटी को, जो मतलब कार्य उस समय नहीं हो रहा था, ऐसे वाक्य को ये रिप्रेजेंट करेगा। इंट्रोगेटिव में मतलब क्या होगा, ये उस समय क्या हो रहा था उसके क्वेश्चंस को, पास्ट में कोई एक्शन कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था, उसके एक्शन को ये प्रश्न के माध्यम से प्रश्नवाचक वाक्यों के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इंट्रोगेटिव और निगेटिव में क्या होगा कि भूतकाल में कोई एक्शन जो जारी था उसको कैसे प्रश्न के माध्यम से, और नकारात्मक उसमें जैसे मैं कहूँ ना कि क्या आप लोग झूठ मुझसे नहीं बोल रहे थे, क्या आप लोग मुझसे झूठ नहीं बोल रहे थे, तो ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, सकारात्मक, जिसका सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव, इसमें निगेटिविटी या क्वेश्चन क्या कोई समावेशन नहीं होता है। ये क्या होता है, सिंपल सा सकारात्मक, मतलब ये एक तरह से पॉजिटिविटी को बताता, कोई काम एक्शन हो रहा है उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता, उसमें कोई नकारात्मक चीज़ों को नहीं डाला जा सकता। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। डू यू फाइंड क्लियर व्हाट आई एम टेलिंग टू यू? गुड। Right, I think you will definitely understand the whole meaning of the past continuous tense what just I am teaching to you, and please stay with this video. You will definitely be able to just translate all sentences just falling into past continuous tense very easily into English language. Okay, and you will be also feel that it would be very easy to just speak in English at any tenses of past continuous tense. Okay, so let's start guys here. हम बात करते हैं सकारात्मक वाक्यों में बनाते कैसे हैं। तो आई के साथ हमने बताया था कि आई के साथ या एक वचनकर्ता के साथ, सबके साथ, एक वचन मतलब ही, सी, इट, इन सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग है। वाज क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग मतलब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। और ये क्या होता है, यू, सी, इट या कोई बहुवचन, देखिए ये सी इसमें, सॉरी मैंने टाइप गलत कर दिया है, ये क्या हो जाएगा, यू हुआ, दे हुआ, वी हुआ, या और अन्य किसी बहुवचन के साथ, अन्य किसी बहुवचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। वर का, इसको देखें, वेयर नहीं बोलेंगे, वेयर नहीं, वर कैसे बोलेंगे, वर। ओके, तो चलिए हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि जब हम ऐसे सकारात्मक वाक्यों का जब सेंटेंस बनाते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते क्या हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, कर्ता। और कर्ता अगर एक वचन बहुवचन मैंने बता दिया, अगर एक वचन है, एक वचन फर्स्ट फॉर्म ऑफ, अगर कर्ता एक वचन, सब्जेक्ट एक वचन है तो वाज, अब बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, वर। ओके, और उसके बाद जो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जो भी होता है, जो एक्शन हो रहा था पास्ट में, उस एक्शन में उसका जो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे उसमें आईएनजी जोड़ देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट करके फुल स्टॉप लगा देंगे। यही इसका हमारा फाइनल स्ट्रक्चर होगा और यही पे हम बनाएंगे। जैसे वह चाय बना रही थी, वह क्या कर रही थी, चाय बना रही थी। तो अब ये देखिए, हमें सबसे पहले पहचान करना होगा, कर्ता क्रिया कर्म के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो कर्ता कौन होता है, जो एक्शन कर रहा है। तो एक्शन कौन कर रहा है, चाय कौन, एक्शन चाय बनाने का काम कौन कर रहा है, वह कर रही है। तो वह क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखो फिर एक्शन हम देखते हैं। एक्शन क्या हो रहा था, बनाना। चाय क्या रही थी, बना रही थी। बनाने की इंग्लिश क्या होती है, मेकिंग। ओके, मेकिंग या मेक मने बनाना या प्रिपेयर मने बनाना। ओके, प्रिपेयर, तो प्रिपेयर मने बनाना या मेक मने, दोनों मतलब ये होता है बनाना। तो ये हो गया। अब ये टेंस कौन सा है ये पहचानेंगे सबसे पहले हम। तो टेंस देखो, वाक्य के अंत में क्या है, रही थी, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। वह चाय बना रही थी, मतलब जिस समय की बात हो रही है भूतकाल में, उस समय वो
अपना चाय बनाने का काम खत्म नहीं किया था, उस समय चाय बनाने का कार्य उसका कंटिन्यू था। तो ये हो गया ऐसा। जब ऐसा कब होता है, ऐसा पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का नियम होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह के लिए ही या सी लगाएंगे। एक्चुअली ये है स्त्रीलिंग। ओके, ये है क्या है, फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए ही वह का इंग्लिश क्या लिखते हैं, सी। ओके, सी। उसके बाद क्या कर रही थी, अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस में सी के साथ was लगाएंगे, वर। एक्चुअली सी किसी एक स्पेसिफिक सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या बताया था, was लगाएंगे। तो सी was। उसके बाद क्या लगा देंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें देखिए क्या है, बना रही थी। बनाने का क्या होता है यहाँ पे, प्रिपेयर। प्रिपेयर में तैयार करना भी होता है, तो प्रिपेयर। तो उसमें आईएनजी लगा देंगे, प्रिपेयरिंग। ई होता है, लेकिन जब आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाता है। ओके, तो सी वॉज प्रिपेयरिंग। ओके, क्या हो जाएगा, सी वॉज प्रिपेयरिंग या मेकिंग टी। ओके, लास्ट में फुल स्टॉप। किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे ही सारे सेंटेंस, जैसे तुम, सॉरी मैंने इस पे मात्रा देना भूल गया हूँ, तुम बर्तन साफ कर रहे थे। अब इसमें देखिए, आप बताइए ये क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ता खोजेंगे। क्या है, बर्तन साफ करने का काम कौन कर रहा है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, सभी लोग जानते हो। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं यू। अब यू एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है तो क्या करेंगे, वाज। अब बहुवचन है तो वर। तो तुम क्या है, प्लूरल है, प्लूरल का मतलब बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, वर, यू वर। अब क्या कर रहे थे, साफ करना। साफ करने की स्पेलिंग क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है, क्लीन। मुख्य क्रिया है ना ये, तो क्लीन, CLEAN, क्लीन। और उसमें क्या लगा देंगे, मुख्य क्रिया में ING जोड़ देंगे, तो क्लीनिंग। यू आर क्लीनिंग, क्या कर रहे थे, क्या साफ कर रहे थे, बर्तन। बर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूटेंसिल्स। ओके, यू आर क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। अच्छा बच्चों देखिए, द हम यहाँ पढ़ेंगे, यू है लेकिन फिर भी द पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट वॉइस नहीं करता है, ये कॉन्सोनेंट का करता है, यू। ओके, वॉवल्स का वॉइस नहीं आता है। ओके, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगा देंगे, द पढ़ेंगे। अगर यही ऐसा कोई वर्ड होता है जो कि इसमें होता, वॉवेल्स में पढ़ते, वॉवेल्स स्वर, उसका आवाज़ जो है स्वर के जैसे निकलता। ओके, AEIO ऐसा जो होता है ना, इंक पाठ होता है, तो दी इसको पढ़ते। मैंने ये आपको एक 2 मिनट के वीडियो में बता रखा है, प्लीज़ आप जाकर उसमें देख सकते हैं आर्टिकल द का प्रयोग, इसका प्रोनाउंसिएशन कब द पढ़ा जाता है और कब प्रोनाउंसिएशन दी पढ़ा जाता है। वैसे ऑलरेडी यहाँ भी बता दिया। तो ये हुआ सिंपल सेंटेंस। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब उसमें हमेशा नकारात्मक चीज़ों को जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं कहूँ तो लड़के हंस नहीं रहे थे। ओके, जिस समय की बात पास्ट में कर रहा था उस समय की स्थिति क्या थी कि उस समय लड़के हंस नहीं रहे थे। ऐसे हमेशा वाक्यों में नहीं शब्द जरूर आएगा, तो ये कहलाता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, जैसे आप उदाहरण, इसमें क्या है, स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले कर्ता लगाएंगे। ओके, वाज वर तो लगाएंगे ही। वाज किसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर के साथ। किसके साथ लगाएंगे बच्चों, सिंगुलर के साथ। ओके, अब प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल के साथ वर लगाएंगे, प्लूरल, PLURAL, प्लूरल। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। उसके बाद नॉट लगाने के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। जैसे मैं आपको गालियां नहीं दे रहा था, नहीं कहता है अरे तुम मुझे क्यों गाली दे रहे थे, तो बोलते हो ना कि मैं आपको नहीं गाली दे रहा था, मैं आपको गालियां नहीं दे रहा था। तो क्या इसको इंग्लिश में चेंज करोगे, सबसे पहले इसमें कौन गाली नहीं, एक्शन किसके द्वारा हो रहा था या नहीं हो रहा था, तो यहाँ मैं के द्वारा। मुख्य सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। ओके, उसके बाद क्या कर रहा था, इसका आई के साथ वाज या वर लगाएंगे ना, वाज या वर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है, तो वाज या वर लगाएं। आई के साथ हमने बताया था, आई ऑलरेडी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो आई के साथ वाज, आई वाज। फिर क्या लगा देंगे, निगेटिव है तो नॉट तुरंत लगा देंगे। तो ये गाली नहीं दे रहा था, देखो निगेटिव सेंटेंस है ना, नहीं है ना, तो ये नॉट, तो आई वाज नॉट। फिर क्या, गाली देने की इंग्लिश क्या, अब मुख्य क्रिया लगाएंगे, मेन वर्ब है ना, तो एब्यूज होता है,
USE होता है, SE होता है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, एब्यूजिंग ING लगाएंगे ना, तो ई जब भी देखो लास्ट में ई हो और ING लगाना हो तो ई को हटा देते हैं, वो क्या हो जाएगा, आई हो जाता है, ING, एब्यूजिंग। आई वॉज नॉट एब्यूजिंग यू। अब किसको, किसी की तरफ एब्यूजिंग टू यू भी कर सकते हो या केवल यू कर सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। आई वॉज नॉट एब्यूजिंग यू। ओके, दिस इज द सिंपल सेंटेंस। ओके, मैं खाना नहीं, किसान हल नहीं चला रहा था। मैं सभी सेंटेंस नहीं बनाऊंगा, बहुत सिंपल सिंपल शॉर्ट में ही वीडियो बनाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर एक्सप्लेन करता गया तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई इसमें टफ है नहीं, आप लोग जैसा कि देख सकते हो। और वीडियो को पॉज करके आप बाकी सेंटेंस को अपने सेल्फ से भी बना सकते हो। जैसे किसान हल नहीं चला रहा था, तो अब देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या बोले थे कि सब्जेक्ट को लगाते हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है। काम हल चलाने का कौन कर रहा है, किसान। किसान का क्या होता है इंग्लिश, फार्मर। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे फार्मर, फार्मर, FARMER, फार्मर। अब देखिए फार्मर एक किसान के बारे में कह रहा है कि बहुत से किसान, किसी एक किसान को बोल रहा है। देखिए किसान हल नहीं चला रहा था, अगर यही रहता कि किसान हल नहीं चला रहे थे तो इससे क्या मतलब, कई किसानों के बारे में बोल रहा है कि कई किसान थे जो हल नहीं चला रहे थे, तो फार्मर्स हो जाता। तो फार्मर्स होता तो बहुवचन होता, लेकिन यहाँ केवल एक की बात कर रहा है, एक के बारे में बात कर रहा था, तो फार्मर एक वचन हुआ। और एक वचनकर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज। अब वाज एक्चुअली ये है सेंटेंस क्या, निगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं, नॉट। तो फॉर्म वाज नॉट। अब फिर क्या करेगा, क्या होगा, मेन वर्ब, हल चलाना। हल चलाना अपने आप में क्या है, हल चलाना अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। ओके, एक वर्ब है, क्रिया है, मुख्य क्रिया है। तो हल चलाने की इंग्लिश क्या होती है, प्लाव, प्लाव, PLOUGH। प्लाउज नहीं बोलना है इसको, प्ला बोलेंगे बस, प्ला। और उसमें क्या कर दें, मुख्य क्रिया है इसमें, इसलिए ING जोड़ देंगे, फ्लाइंग, फ्लाइंग। ओके, फार्मर वाज नॉट फ्लाइंग, क्या नहीं कर रहा था, द फील्ड। अब देखो द फील्ड क्यों पढ़ेंगे, FIELD, क्योंकि ये जो पहला वर्ड है, ये हमारा जो पहला वर्ड है F, वो किससे है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। अगर जैसे मैं कहूँ दी एलिफेंट, ELEPHANT, तो ये देखो पहला अक्षर क्या है, इस आर्टिकल के तुरंत बाद ई है। ई क्या है, वावल्स है, वावल्स। क्या बोलते हैं, वावल्स, वावल्स है। तो वावल्स वाले वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं आर्टिकल की जस्ट तुरंत बाद, तो उस वाले आर्टिकल को हम क्या पढ़ते हैं, दी। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, दी। आप लोग समझ गए, द और दी कब पढ़ते हैं। ओके, डू यू फाइंड क्लियर। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। एक्चुअली आप लोग जानते हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में क्या होता है, केवल क्या एस या नो में। क्लोज एंडेड में क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, क्या से स्टार्ट होता है, वाक्य किससे होता है, क्या से प्रारंभ होता है। वाक्य किससे स्टार्ट होगा, यहाँ से। उत्तर किस में दिया जाएगा, इसका उत्तर केवल एस या नो में दिया जाता है। ये आपका मुख्य पहचान है क्लोज एंडेड में। ओपन एंडेड में क्या होता है, ओपन एंडेड OPEN एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है, इसका प्रश्न एक्सप्लेन करके दिया जाता है। एक्सप्लेन करके क्या करते हैं, एक्सप्लेन करके। और जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में आता है। दूसरा चीज क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में, इसमें एस या नो से आंसर नहीं दिया जा सकता। तो अब बाकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि अगर क्लोज एंडेड है, पहला जैसे है क्लोज एंडेड, जब प्रश्न क्या से स्टार्ट होता है तब हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले जब क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य, क्या से प्रारंभ, मतलब ये क्लोज एंडेड के लिए, क्लोज एंडेड के लिए है ये। ओके, क्लोज एंडेड के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट उसमें क्या है, तो जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब, अगर एक वचन है तो वाज, बहुवचन है तो वर। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट को लगा देंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, वर्ब का प्रथम रूप, उसमें ING जोड़ देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें हमेशा याद रखना कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूल सकते। ओके, क्या फव्वारा चल रहा था, क्या फव्वारा चल रहा था, चलना मतलब खिलना, खेलना। फव्वारा अपने आप में खिलता है ना,
तो क्या कर देंगे, वॉज द फाउंटेन प्लेइंग। ओके, क्या कुत्ता भौंक रहा था। देखो कुत्ते भौंक रहे थे या कुत्ता, यहाँ पे देखो कुत्ते भौंक रहे थे या कुत्ता, तो कुत्ता हो गया बहुवचन, बहुवचन हो गया। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, कुत्ता क्या है, एक कुत्ते की बात कर, अगर कुत्ते होता बहुत से कुत्ते तब होता, कुत्ते अगर होता मतलब बहुत से कुत्तों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुत्ता मतलब एक आदमी, सॉरी एक कुत्ते के बारे में बात कर रहा है, तो एक कुत्ता हमेशा अपने आप में क्या होगा, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जब क्वेश्चन वर्ड से हमने बोला था ही कि सबसे पहले क्या करेंगे, वाज या वर लगाएंगे, तो बहुवचन है, सॉरी एक वचन है कुत्ता, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। उसके बाद द डॉग, उसके बाद डॉग है ना। अब भौंकने की इंग्लिश क्या होती है, बार्क मतलब होता है भौंकना, BARK, बार्क। अब बार्क में क्या कर देंगे, ING जोड़ देंगे, आप जानते ही हो, तो बार्किंग हो जाएगा लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। ओके, किसी की कोई दिक्कत। अब देखो, क्या तुम एक नई घड़ी खरीद रहे थे, क्या नहीं पूछ देता, क्या तुम एक नई कार खरीद रहे थे, या तुम क्या मुझसे झगड़ रहे थे, तुम किससे झगड़ रहे थे, ये भी ऐसे आते हैं। तो क्या से स्टार्ट है, तुम है, तुम बहुवचन है अपने आप में, क्या बहुवचन, तो बहुवचन के लिए वर का प्रयोग करेंगे, वर यू, सब्जेक्ट लगा दोगे ना। उसके बाद बाई मतलब होता है खरीदना, उसमें ING जोड़ दिएंगे, बाइंग, आर यू बाइंग। अब क्या खरीद रहे थे, अ न्यू वॉच मतलब घड़ी, ऑब्जेक्ट। ओके, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब मान लो अगर मैं ये कहूँ, एक थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ कि तुम मुझसे क्यों झगड़ रहे थे, तुम मुझसे कल क्यों नहीं झगड़ रहे थे, तुम मुझसे कल क्यों नहीं झगड़ रहे थे। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करोगे आप, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करोगे। अब देखो ये क्यों बीच में आया है, आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ पे आया है, ये बीच, सॉरी हाँ ब्लैक पेन लेते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड क्या है, बीच में आया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब बाकी सेम वही ऊपर वाला जो नियम था, वाज वर, उसके बाद तो देखो ये तुम क्या है, एक वचन है कि बहुवचन, क्या है, बहुवचन। तो बहुवचन के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, वाई के बाद क्या लगा देंगे, वाज या वर। तो यू है तो यू के साथ क्या लगाएंगे, वर, WERE, वाई वर। उसके बाद क्या है, यू, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, झगड़ा देने का और गाली देने का काम, झगड़ने का काम कौन कर रहा है, तुम, तो यू हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वाई आर यू। अब क्यों नहीं झगड़ रहे थे ना, देखो नहीं भी है इसमें साथ में, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, नॉट। ओके, वाई वर यू नॉट फाइट, देखो FIGHT फाइट होता है, लेकिन ING इसमें जोड़ देंगे क्योंकि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। वाई वर यू नॉट फाइटिंग, अब किससे झगड़ रहे थे, विद मी, विद मी। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हो गया आपका ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओके, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव ये सारे मैंने बता ही दिया। क्या वह समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था, क्या वह मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था, ऐसे कोई भी वाक्य आ सकते हैं, तो बना सकते हो। तो सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव या निगेटिव में हमने बताया, ऊपर ही बता दिया कि वाज या वर लगाएंगे। वाज कब लगाएंगे, जब कर्ता देख लेंगे कि एक वचन है तब वाज, बहुवचन है तो वर। उसके बाद तुरंत किसको लगा देंगे, कर्ता को लगा देंगे। कर्ता के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट। ओके, उसके बाद मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में क्या जोड़ देंगे, ING। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाने के तुरंत बाद अदर वर्ड कुछ है तो लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डू यू फाइंड क्लियर। जैसे मैं कहूं कि क्या वह समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, क्या से है तो इसी हेल्पिंग वर्ब से, क्या से जब भी हो तो हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाएं किसको, अब ये कंफ्यूजन वाली बात है, तो सबसे पहले हमें कर्ता के पास जाना पड़ेगा। कर्ता कौन है इसमें, वह है, तो मतलब एक वचन है। और ये देखो यहाँ ये क्या है, फीमेल का है कि मेल का, रहा था मतलब किसी मेल के बारे में बात कर रहा, तो मेल के लिए वह के लिए इंग्लिश क्या होती है, ही। ओके, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे वाज। क्यों, क्योंकि अपने आप में ये क्या है, वह एक वचन, तो वाज। उसके बाद ही लगाएंगे किसी, ही, क्योंकि यह एक पुरुष की बात कर रहा है, तो वाज ही
निगेटिव भी है क्या, देखो निगेटिव भी है, तो तुरंत क्या लगा देंगे, नॉट। वाज ही नॉट क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। अब मुख्य क्रिया लगाएंगे ना तो पढ़ना होता है, तो रीड, READ, रीड, और उसमें ING जोड़ देंगे, रीडिंग। तो वाज ही नॉट रीडिंग, अब क्या नहीं पढ़ रहा था, द न्यूज़ पेपर, द न्यूज पेपर। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है। क्या अध्यापक लड़कों को दंड नहीं दे रहे थे, पनिशमेंट जिसे बोलते हो ना, पनिशिंग। ओके, पनिश देना, दंड देना अपने आप में क्या है, पनिश करना, वो एक वर्ब है। ओके, वाज द टीचर नॉट पनिशिंग द बॉयज, तो वाज लगा देंगे, क्यों, क्योंकि अध्यापक, एक अध्यापक की बात कर रहा है, वाज, उसके बाद द टीचर, क्योंकि सब्जेक्ट है ना अपने आप में टीचर, उसके बाद निगेटिव है तो तुरंत नॉट। Was the teacher not, अब पनिश मतलब होता है PUNISH, पनिश मतलब होता है दंड देना या सजा देना, और उसमें ING जोड़ देंगे, पनिशिंग द बॉयज, किसको नहीं दे रहा था, द बॉयज। ओके, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, ऐसे ही आप बना सकते हो। ओके, डू यू फाइंड क्लियर, आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो, ये जब आप ये सब पढ़ लो तो अपने आप पहले बनाओ, फिर कोई भी सेंटेंस ऐसा दिक्कत, पहले आप अपने आप से कोई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सोचो और उसको इंग्लिश में चेंज करो। उसके बाद कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ओके, अब हम कल पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि बीच बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के भी कुछ सेंटेंसेस बीच में डाल रहा हूँ। एक रेगुलर तौर पे मैं स्टार्ट करूँगा, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा बहुत आप लोगों को बेसिकली जानकारी हो जाए इंग्लिश, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं इंग्लिश के, जो हम आम तौर पे बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। साथ साथ में थोड़ा सा आप लोग और ज़्यादा अपना एफर्ट्स करोगे इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए। ओके, इस सेंटेंस को, ये टेंस जानोगे प्लस उसको जानोगे, और दोनों को मिक्स करके जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे तो डेफिनेटली यू विल रीच एट योर पीक ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंग्लिश, एंड यू विल डेफिनेटली वुड बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश एज आई एम राइट नाउ डूइंग विद यू। ओके, थैंक यू गाइज। तो आप लोगों से लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर मेरे वीडियो सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अपने फ्रेंड को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, उनके साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें। ओके, क्योंकि आपकी एक लाइक ही हमें एक तरह से प्रोत्साहन के तौर पर कार्य करता है, जिससे हमें वीडियो और नए नए वीडियो और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलती है। ओके भाइयों, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, गुड नाइट।